नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी एक बार फिर हाजिर हूं एक नई कहानी नए किस्से के साथ। खबर है कि उमा भारती ने समझौता कर लिया है। उमा ने समझौता किया किससे, लेकिन यह जरूर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उमा को किससे समझौता करने की जरूरत पड़ी। और एक और सवाल है इसके साथ साथ कि आखिर उमा जी जो हर बात में ट्वीट करती हैं, हर बात में सवाल खड़े करती हैं, लेकिन जब शिवराज से मुलाकात करती हैं तो उसका खुलासा 5 दिन बाद क्यों करती हैं? यह ऐसा सवाल है जो लगातार उमा भारती के ऊपर उठ रहा है। और दूसरा एक और सवाल है कि शिवराज सिंह चौहान जब बाकी लोगों से मिलते हैं तो उनके ट्विटर अकाउंट से वो फोटो शेयर की जाते हैं या फिर उनके सीएमओ अकाउंट से उनको शेयर किया जाता है और बताया जाता है कि मुख्यमंत्री ने आज इन लोगों से मुलाकात की है। लेकिन फिर वही बात घूम करके आ जाती है कि उमा भारती कहती है वो 5 दिन पहले शिवराज से मिली, उन्हें बताने में 5 दिन लगे और शिवराज ने एक भी बार बताने की जहमत नहीं उठाई कि वो उमा भारती से मिले हैं। वजह क्या है, चीजें क्या है, ये जरूर आपको हम पूरे चर्चा में बताएंगे, चीजें बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा एक चीज बता दें, आज उमा भारती ने एक के बाद एक 5 ट्वीट किए लगातार। वैसे उमा भारती कभी भी जब ट्वीट करती है तो 1-2 ट्वीट नहीं करती हैं, वो लंबे ट्वीट्स करती हैं और उस ट्वीट्स में अपनी सारी बात कह देती हैं। ट्वीट की शुरुआत वहीं से है जो हमने पिछले दिनों अपने शो में बात कही थी। शो में बात थी कि जब शराब नीति को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने सवाल किए थे, तब हमने कहा था कि क्या उमा भारती के साथ अजय विश्नोई कोई नया गठबंधन बना रहे हैं या अजय विश्नोई आखिर क्यों उमा भारती के साथ खड़े हुए। इस मुद्दे पर हमने पिछले एपिसोड में बात की थी। उसी पर से उमा भारती ने अपनी बात को आगे बढ़ाया है। तो क्या बढ़ाया, मैं आपको जरा उनके ट्वीट सुना दूं, उसके बाद फिर हम उन सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी या जो सवाल हमने उठाए थे। तो उन सवालों पर फिर हम जिक्र करेंगे, उन पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले उमा भारती के ट्वीट सुन लें जो आज उन्होंने किए। पहला ट्वीट है, मैं अभी दिल्ली में हूं। एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र से जानकारी हुई कि मेरे भाई जबलपुर की पाटन विधानसभा से विधायक श्री अजय विश्नोई जी ने भी खुलेआम नई शराब नीति का विरोध किया है। दूसरा ट्वीट है, शराब एवं नशा यह राजनीतिक विषय नहीं है, सामाजिक विषय है। इस पर सबको बोलने का अधिकार है एवं ऐसे विषय पर फैसले लेते समय सामाजिक परामर्श लेना बहुत जरूरी होता है। यानी ये सरकार को सीख भी है कि सामाजिक परामर्श, यानी सभी लोगों से सरकार बात करे इस तरह के फैसले लेने से पहले। अगले में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करती हैं। किसानों के बारे में जो कानून बने थे, मोदी जी ने अपना बड़प्पन दिखाया और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसान कानून वापस लिए। यह मोदी जी के बड़प्पन एवं महानता की जीत है। यानी मोदी जी की महानता से मध्य प्रदेश की शराब नीति को जोड़ने की कोशिश की गई है। उमा भारती चाहती है कि नई शराब नीति वापस हो जाए और उनकी इज्जत बन जाए। लेकिन आप अभी ये 3 ट्वीट पढ़ पाए, लेकिन आगे कैसे उनका अंदाज बदल जाता है वो जरा समझिए। चौथा ट्वीट उनका आता है, अभी 5 दिन पहले मेरी एवं शिवराज जी की 1 घंटे आमने सामने बैठकर बातचीत हुई है। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि पूर्ण शराबबंदी का आग्रह हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्रमिक शराबबंदी से फिर पूर्ण शराबबंदी की ओर बढ़ना चाहिए। इनके ट्वीट में कई सवाल छुपे हुए। पिछली बार भी जब उमा भारती ने सबसे पहले ट्वीट किया था कि आजकल वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात नहीं कर पा रही हैं या उनकी बात नहीं हो पा रही, उनके बीच में बहुत सारे लोग हैं जो दीवार खड़ी कर रहे हैं। उसके बाद जब वो ट्वीट आए उसके अगले दिन शिवराज सिंह चौहान ने उमा भारती को फोन किया और उस पर लंबी बात की। इसका खुलासा 5 दिन बाद खुद उमा भारती ने ट्वीट करके किया और कहा कि मेरे बड़े भाई का फोन आया था और हमने इस पर लंबी बात की, लेकिन उसको बताने में उन्हें 5 दिन लगे। यह दूसरी घटना है जब उमा भारती को यह बताने में 5 दिन लगे कि वो आमने सामने बैठ करके 1 घंटे की मुलाकात कर चुके हैं। तो आखिर उमा भारती को ये 5 दिन लगते क्यों हैं, क्या वजह है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम क्रमिक शराबबंदी की बात कर रहे हैं, यानी हम एक क्रमवार, हम एकदम पूर्ण शराबबंदी की बात नहीं कर रहे। तो आपको मैं याद दिला दूं, शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों जब उमा भारती ने शराबबंदी की बात कही थी तो उसी दिन जवाब दिया था दूसरे मंच से खड़े होकर के कि मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी नहीं होगी, शराबबंदी के लिए अभियान चलेगा। शराब कैसे लोगों को कम पीनी चाहिए, छुड़वानी चाहिए, उसको लेकर सरकार अभियान चलाएगी, लेकिन पूर्ण शराबबंदी की तरफ नहीं बढ़ेगी। तो शायद उमा भारती ने अपना यहां से सुर बदलना शुरू किया। अब उसके बाद के जो ट्वीट हैं वो दिखाते हैं कि क्या यह समझौते का कोई रास्ता है। मैंने उनसे कहा है, उनसे मतलब शिवराज सिंह चौहान से, मैंने उनसे कहा है कि प्रदेश की महिलाएं एवं शराबखोरी के खिलाफ सामाजिक लोग इतना ही चाहते हैं कि
मतलब ये उमा भारती तय कर रही है कि समाज के लोग क्या चाहते हैं, तो उन्होंने शर्तें बताई कि समाज के लोग क्या चाहते हैं। दरअसल समाज नहीं, ये उमा भारती अपना बीच का रास्ता निकाल रही है, फॉर्मूला निकाल रही है जिसके सहारे वो अपनी जीत दर्ज कर लें। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जिनालय, बौद्ध मंदिर, किसी भी धार्मिक स्थान के 500 मीटर के दायरे में कोई भी शराब की दुकान अहाता नहीं होना चाहिए। यह मध्य प्रदेश की शराब नीति में पहले से है, लेकिन इसको जमीन पर फॉलो नहीं किया जा रहा है। अगला वो कह रही है स्कूल, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, इनसे भी 500 मीटर की दूरी के अलावा जब तक यह संस्थान खुले हैं तब तक शाम तक कोई भी शराब की दुकान व अहाता वहां पर बंद रहना चाहिए। एक नई बात है। घर में 11 बोतल ले जाने की अनुमति और एक के बदले में एक मुफ्त बोतल दिए जाने की नीति से घर, गली, मोहल्ला शराब से सराबोर हो जाएंगे तथा खुले में बैठकर सामूहिक रूप से शराब पीने के अहाते तो आबादी से बहुत दूर कहीं एकांत स्थानों पर होने चाहिए। इससे पहले उमा भारती कहती रही है कि अहातों को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, लेकिन अब वो कह रही हैं अहाते होने चाहिए लेकिन रिहायशी बस्ती से दूर होने चाहिए। अब आप एक चीज और आगे देखिए, उमा भारती के ट्वीट हैं, शराब पीकर गाड़ी चलाना या सड़क पर पैदल चलना दंडनीय अपराध हो, इतने कदम सरकार उठाए फिर हम समीक्षा करते हुए धीरे धीरे शराबबंदी की ओर बढ़े। पहली चीज तो शराब पीकर गाड़ी चलाना परिवहन एक्ट के तहत अपराध है। ये उमा जी को शायद मालूम है या नहीं मालूम है, अलग मुद्दा है, लेकिन यह बड़ा सवाल आज भी बना हुआ है कि अहातों में जो शराब पीने जाते हैं उसमें 90% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गाड़ी से जाते हैं और अपनी गाड़ी से ही चला करके वापस आते हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी उनके चालान बनते हुए नहीं देखे हैं किसी भी सरकार में, जो सरकार चालान बनाते हुए दिखे। आखिरी ट्वीट उनका है, शिवराज जी ने कहा कि वह इस विषय पर आवश्यक परामर्श करके कोई निर्णय लेंगे। इस नई शराब नीति से खासकर महिलाएं एवं लड़कियां बहुत चक्की हैं, वह हमसे इस तरह की अपेक्षा नहीं रखते हैं। ये मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के ट्वीट्स हैं, जो 7 ट्वीट उन्होंने एक के बाद एक किए और जिसमें उन्होंने अपनी बात कही। भले ही उन्होंने कंधे दूसरों के इस्तेमाल किए, समाज के लोगों के, महिलाओं के नाम लेकर के, लेकिन उन्होंने कहा कि आप क्रमिक शराबबंदी से भी हम संतुष्ट हैं, अगर आप वहां तक भी आगे आ सकते हो, आप स्कूल कॉलेज वाली सीमाओं को ही अगर फॉलो करा दो तो भी हम राजी हैं, यानी आप कुछ तो करा दो। अब शायद इस लाइन पर आ गई है उमा भारती। और मजे की बात यह है कि उमा भारती लगातार अपने रिश्तों की दुहाई दे रही हैं, अपनी बात कर रही हैं और अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रही हैं मध्य प्रदेश में। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल भी उनको भाव नहीं दे रहे हैं। इसको इस शब्द में इसलिए भी देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री से जो भी राजनीतिक चेहरे हैं मुलाकात करते हैं तो उनकी फोटो खींची जाती है और बाकायदा मुख्यमंत्री के अकाउंट से उनको ट्वीट भी किया जाता है और बताया जाता है कि मुलाकात हुई है। उमा भारती से लगातार उनका संवाद हो रहा है, लेकिन उमा भारती भी बताने में 5 दिन ले रही हैं और शिवराज सिंह चौहान बताने की जहमत भी नहीं उठा रहे हैं। दोनों एक अलग ही मोड़ पर चल रहे हैं, अलग ही दिशा में चल रहे हैं। उमा भारती लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं और शिवराज दबने का नाम नहीं ले रहे हैं, और यही वजह है कि उमा भारती अपनी शर्तों को घटाते जा रही हैं। पहले पूरी शराबबंदी होनी चाहिए थी, अहाते बंद होने चाहिए थे, अब वो कह रही हैं पूरी नहीं, क्रमिक शराबबंदी से भी हम खुश हैं, स्कूल, अहाते और उनके आसपास जो भी शराब की दुकानें उनको बंद कर दो। दूसरा, अहातों को शहर की बस्तियों से दूर कर दो। आप ये देखिए कि धीमे 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 वो अपने स्तर को गिराते जा रही हैं कि उनकी जो शर्तें वो कमजोर करते जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या माना जाए कि उमा भारती जो बोल रही हैं शिवराज उसको सुनना नहीं चाहते और उमा भारती चाहती है किसी तरह उनकी इज्जत बच जाए कि उनके नाम पर कोई अभियान शुरू हुआ था जिसमें उनको जीत मिली है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान शायद यही क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं। और शिवराज का ये स्टाइल भी है, अगर शिवराज सिंह चौहान की राजनीति का अंदाज देखेंगे ना तो वो कोई भी क्रेडिट किसी को भी शेयर नहीं करते हैं। वो कभी भी किसी भी मुद्दे पर एक बहुत ही उबाल खड़ा करते हैं और धीमे से उसमें क्रेडिट लेकर के निकल जाते हैं। व्यापम जैसे मुद्दे पर जिस पर विपक्ष खूब घेर करके उनको बैठा था, उस पर भी शिवराज यही कहते थे कि व्यापम का मुद्दा विपक्ष ने भले ही उठाया हो, लेकिन उसका विसिल ब्लोअर मैं खुद हूं, क्योंकि इस मुद्दे की खोजबीन मैंने खुद शुरू कराई, मैंने ही जांच के लिए बोला और मैंने ही इस मामले की तहकीकात में इंटरेस्ट दिखाया, इसलिए यह मामला निकल करके आया। यानी असली विसिल ब्लोअर मैं हूं। वो अपने आप को विसिल ब्लोअर बताते रहे और पूरे मुद्दे में विपक्ष को नेपथ्य में धकेल दिया और पूरे मुद्दे को मध्य प्रदेश में गौड़ कर दिया। व्यापम मध्य प्रदेश में चुनावों में वो असर नहीं दिखा पाया जिसकी राजनीतिक दलों को उम्मीद थी। तो कुल मिलाकर के उमा भारती शिवराज सिंह चौहान के सहारे अपना राजनीतिक वजूद तलाश रही हैं और शिवराज सिंह चौहान
उनको कोई भी स्पेस नहीं देना चाहते, यानी उनको कोई भी लूज बॉल नहीं डालना चाहते जिसपे वो हिट मार करके वापस से एक अच्छी प्लेयर के तौर पर मैदान में खड़ी हो जाएं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को मालूम है कि उनको धक्का कहां से लग सकता है, उनके पीछे के सियासी गणित कहां से बिगड़ सकते हैं। खैर, ये उमा भारती हैं जो दिल्ली की भी तारीफ कर रही हैं और भोपाल की भी, लेकिन मुश्किल ये है कि दोनों नेता उनको उतना वजन नहीं दे रहे हैं। दिल्ली में मोदी जी से उनको तवज्जो नहीं मिल रही है और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से यह बात अलग है कि दोनों की वो तारीफ कर रही हैं, लेकिन शिवराज की तारीफ करने में उनको अपनी शर्तें हैं, लेकिन शिवराज के साथ मुलाकातों को बताने में उनको 5-5 दिन लगते हैं। यह सवाल जब भी उमा भारती मिलेंगी तो मैं पूछूंगा जरूर, और शायद आप भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये 5 दिन का इंतजार उमा भारती क्यों करती हैं, ये बताने के लिए कि उनकी मुलाकात शिवराज सिंह चौहान से हुई है या उनकी बात शिवराज सिंह चौहान से हुई है। तो इस सवाल को हम फिर आगे भी खोजते रहेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी, किस्सा और खबर के साथ, जिसमें हम करेंगे आपकी बात, आपके मुद्दे की बात। तब तक के लिए नमस्कार।